जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो बीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को हल कर लिया है और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे भी देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो पहला सवाल है, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो नॉर्वे के पास। अगला सवाल है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं? तो मिट्टी। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं मिट्टी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? लिवरपूल। लिवरपूल। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रही हो तो आप इस वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो ऑप्शन बी, के कामराज को। के कामराज को। जबकि लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर डी.के. कर्वे और एम.जी. रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। अगला सवाल है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर सुकुमार सेन। डॉक्टर सुकुमार सेन। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन बी, संसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है संसद महाभियोग प्रक्रिया से। अगला सवाल है, संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, बजट घाटे की तरह। बजट घाटे की तरह। अगला सवाल है, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है? भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ऑप्शन बी, 17.7%। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो 17.7%। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी, जापान ने। जापान ने। अगला सवाल है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, मुंबई में। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला सवाल है, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है वो किससे था? तो ऑप्शन बी, बाज बहादुर से। बाज बहादुर से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो ऑप्शन डी, नीला। अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है राष्ट्र प्रतीक में? तो नीला। और अशोक चक्र में तिलियाँ कितनी होती हैं? तो 24 तिलियाँ होती है, 24। अगला सवाल है, श्वेत पत्र क्या है?
श्वेत पत्र क्या है? तो ऑप्शन डी, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण हो। सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण हो। अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में। अगला सवाल है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो ऑप्शन ए, वीणा वाद्य यंत्र। वीणा वाद्य यंत्र। अगला सवाल है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो ऑप्शन सी, नीली व्हेल। नीली व्हेल। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब? तो ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो ऑप्शन बी, बंगाल गजट। बंगाल गजट। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है अनुमानिता। तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? तो ऑप्शन सी, तलछट का घनीकरण। तलछट का घनीकरण। अगला सवाल है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? ऑप्शन बी, संघमित्रा को। संघमित्रा को। अगला सवाल है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण है? सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण है? तो बुद्ध का। बुद्ध का। अगला सवाल है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए, बंदर। ऑप्शन ए, बंदर। अगला सवाल है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो विश्व बैंक। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से। विश्व बैंक के नाम से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ऑप्शन डी, कारुवाकी। कारुवाकी। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, वायुमंडल। वायुमंडल। अगला सवाल है, मत देने का अधिकार होता है? मत देने का अधिकार होता है कैसा अधिकार? तो ऑप्शन ए, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार। अगला सवाल है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला सवाल है, सिखवाद का परिवर्तन कब हुआ? सिखवाद या सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी, 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब किस वर्ष में शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति कब या किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो ऑप्शन सी,
1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से स्थिर की गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। तो ऑप्शन सी 2026 ईस्वी तक के लिए, 2026 ईस्वी तक के लिए। और यह किस अनुच्छेद के तहत? तो 51वां संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है, किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में डैश की अवधि तक अनुपस्थित हो। किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में डैश की अवधि तक अनुपस्थित हो। तो ऑप्शन ए 2 महीने या 60 दिन, 2 महीने या 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी सीट को खाली घोषित किया जाएगा। अगला सवाल है, लेट राइटीकरण उत्पन्न होता है, लेट राइटीकरण उत्पन्न होता है किससे? तो ऑप्शन ए गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में, लेट राइटीकरण उत्पन्न होता है गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में। अगला सवाल है, समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है? समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो आइसोहिप्स। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? आइसोहिप्स। अगला सवाल है, विली विली का तात्पर्य है, विली विली का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। विली विली का तात्पर्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका चेयरमैन बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका चेयरमैन बन सकता है? तो ऑप्शन सी भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी होती है, मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए देश की प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। तो देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। अगला सवाल है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चॉर्नक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चॉर्नक कब बना? तो ऑप्शन बी 1664 ईस्वी में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चॉर्नक का बना 1664 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन डी 1632 में। बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1632 ईस्वी में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 22 से 23 दिसंबर 1921 को, 22 से 23 दिसंबर 1921 को। और प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में कौन सा गेट बनाया गया था? तो इंडिया गेट या मूवी गेट, दोनों में से कोई बनाया गया था। आप कन्फर्म कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में कौन सा गेट बनाया गया था। अगला सवाल है, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई कब? तो ऑप्शन ए 23 नवंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई 27 नवंबर 1921 ईस्वी को, 27 नवंबर 1921 ईस्वी को। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वीडियो पे कुछ व्यूज़ आ सकें और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो पहला सवाल है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता होता है कितना? तो ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अगला सवाल है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ऑप्शन सी H2SO4, H2SO4। अगला सवाल है, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? आंतों के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एक्स किरण का, एक्स किरण का। अगला सवाल है, परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कण होते हैं? परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कौन से कण होते हैं? तो ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इस परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 कूलम। अगला सवाल है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं क्या? तो ऑप्शन सी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस, अवतल दर्पण नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। अगला सवाल है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी Na2CO3। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। अगला सवाल है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी उद्रपातन, उद्रपातन। अगला सवाल है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन प्राप्त किससे होती है? तो डहलिया की जड़ों से, डहलिया की जड़ों से। अगला सवाल है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूर होता है वह है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो खट्टे फलों या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला सवाल है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ऑप्शन डी XH4। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। अगला सवाल है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो ऑप्शन सी 33 जोड़ी, 33 जोड़ी। अगला सवाल है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन बी अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। अगला सवाल है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है? तो ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है? तो अमोनिया और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसिड का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसे? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला सवाल है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन डी एथिलीन, एथिलीन। अगला सवाल है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते से एक बर्तन
पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को जो है वो ऋण ध्रुव बनाया जाता है। अगला सवाल है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ऑप्शन डी, रेडॉन जो है ये वायु में नोबल गैस नहीं मिलती है, रेडॉन गैस। जबकि हीलियम, आर्गन और नियॉन जो है ये सभी नोबल गैसें हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इसकी PDF फाइल जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सभी सेट्स की PDF जो है मिलती रहेगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।